कथा सुनने के बाद ही उद्धार कल्याण हो गया। प्यारे बंधु, मैं आपसे निवेदन करूं, ये कोई साधारण नहीं है ग्रंथ, और ये पावन पवित्र ग्रंथ है। जीते जागते का तो कल्याण कर ही देता है, लेकिन मरे हुए प्राणी जितनी भी आत्माएं भटकती रहती हैं, उनका एक ही उपाय है, वो श्रीमद् भागवत। मानो महान प्रेत का भी कल्याण हो गया, भगवान के पार्षद आ गए, भगवान गोलोक को लेकर के चले गए। यहां तक आपने कथा का रस पान किया। आगे की कथा में हम सभी लोग प्रवेश कर रहे हैं। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। श्री सूत जी महाराज ऋषियों को भी कथा श्रवण करा रहे हैं। सूत जी कहने लगे, देखो इस कथा में महाराज जो भी श्रद्धा भक्ति से श्रवण करता है, उसके जन्म जन्मांतर के, युग युगांतर के, कल्प कल्पांतर के पाप नष्ट होते हैं और पूर्ण उदय होता है। पति की आयु वृद्धि होती है, पुत्र का जीवन उन्नति में आता है, अर्थात पूर्वजों की कृपा प्राप्त होती है। जिस समय महाभारत का युद्ध हुआ, अनेक अधर्मियों का उद्धार किया, क्योंकि धर्म की विजय हुई, अधर्म का विनाश हुआ। बोले महाभारत का कारण तो केवल यही है ना, दूसरे की संपत्ति को, अपने आप संपत्ति को स्वीकार कर लेना, दूसरे को हक को ना देना, दूसरे के अधिकार को छीन लेना। ऐसे स्थिति में महाभारत युद्ध हुआ, आप सभी लोग जानते हैं। महाराज सब मारे गए, जितने भी अत्याचारी, अधर्मी, पापाचारी, दुराचारी, जो अधर्म का साथ देने वाले। और उस साथ कैसे देते हैं महाराज? जैसे आप अन्न को ग्रहण करेंगे, वैसा ही आपके जीवन का मन बनेगा। इसलिए अन्न में बड़ी पवित्रता होनी चाहिए। सबके यहां हर जगह भोजन नहीं कर लेना चाहिए। क्यों? अन्नात् तिष्ठत् किल विषम। लेकिन शास्त्र कहता है कन विप्रपादोदक पंकलानी और नबेद शास्त्र ध्वनि गर्जतानी स्वाहा स्वधा नैव विवर्जितानि तो श्मशानि तुल्यानि ग्रहानि तानि। अरे जिस घर में ब्राह्मणों के पैर नहीं धोए जाते हैं, जिस घर में ब्राह्मणों का भोजन नहीं होता है, जिस घर में स्वाहा और सुधा के शब्द नहीं सुनाई पड़ते, जिस घर में वेद मंत्रों की ऋचाएं गूंजती नहीं है, बोले महाराज वो कितना भी सुंदर मकान बना लिया जाए, पूरे घर में पत्थर लगवा दिया जाए, टाइल्स लगवा दिया जाए, परंतु वो घर नहीं माना जाता। बोले फिर बोले श्मशानि तुल्यानि ग्रहानि तानि। उसका मकान नहीं बनता प्यारे बंधु। बोले उसका मकान तो श्मशान के समान माना जाता है। इसलिए अन्नदान भी करना चाहिए, स्वाहा और सुधा के शब्द भी घर में गुंजायमान होना चाहिए, ब्राह्मणों के पैर भी धोना चाहिए, और संत पुरुषों का भी भोजन कराना चाहिए, साधु पुरुषों का भोजन कराना चाहिए। अर्थात जो भी व्यक्ति, ये कोई आवश्यक नहीं है कि महात्मा ही है उसी को भोजन कराओ। जो भी प्राणी आपकी समझ में आ जाए कि ये भूखा है, अर्थात मेरे भोजन से इसकी प्राप्ति, इसकी क्षुधा पूर्ण हो जाएगी, अर्थात क्षुधा समाप्त हो जाएगी, तो उसको भोजन कराना चाहिए। ऐसी दिव्य व्यवस्था में महाराज फिर नबे प्रपादोदक पंकलानी, बड़े श्रद्धा भक्ति से महाराज आज के समय में करते क्या है महाराज? ऐसी व्यवस्था है, भगवान के सामने हम सभी भक्त जाते हैं ना, तो इतनी लंबी लिस्ट तैयार कर लेते हैं। और लिस्ट कैसे तैयार करते हैं? 2 रुपए का कपूर ले लेते हैं। ध्यान से सुनिएगा। लेकिन ऐसी स्थिति में होता क्या है? 2 रुपए का कपूर, क्योंकि अब महंगाई हो गई, 2 रुपए के पहले कोई सामान नहीं, पहले तो 25 पैसा के मिल जाता था, लेकिन अब 2 रुपए का कपूर, और जला करके खड़े हो गए। सब लोग यही कहते हैं महाराज और कुछ नहीं चाहिए,
तन मन धन सब कुछ तेरा, स्वामी सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण, तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा ओ जय जगदीश हरे। और क्या करेंगे? डॉक्टर साहब को फीस देते देते परेशान हो गए। 2 महीने से खांसी आ रही, घुटनों से चल नहीं पा रहे, उठ नहीं पा रहे। विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा, स्वामी कष्ट हरो देवा, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, श्रद्धा प्रेम बढ़ाओ, संतन की सेवा, ओ जय जगदीश हरे। अच्छा होता है क्या ऐसा? कोई याचक आ जाए मांगने के लिए घर के गेट के पास, तो क्या करोगे? अभी चलो आगे बाहर, कोई है नहीं घर में, यही कहोगे ना? महाराज भिखारी भी बहुत ऐसे घर होते हैं कि भिखारी भिक्षा भी नहीं पाता है, और लोग कहेंगे सब तेरा है, तन मन धन सब कुछ तेरा, सब तेरा ही है महाराज, मेरा तो कुछ है ही नहीं। इसलिए झूठी कल्पनाएं मत करो, परमात्मा की प्राप्ति के लिए नाम जप करो, भगवान का स्मरण करो, प्रभु का चिंतनवाद करो, उनका गुणानुवाद करो, और जो भी आपके जीवन में सामर्थ्य हो उस अनुसार से आप दान भी करो। ये आवश्यकता नहीं कि हमारे पास करो, जहां भी आपको व्यवस्था में समझ में आए, चाहे वो निर्धन लोगों के साथ में, निर्धन कन्याओं के विवाह में, अर्थात मांगलिक किसी कार्य में, या जहां पर आपका कोई स्वार्थ ना हो। बारादरी आदि ऐसे ऐसे आश्रम पड़े हुए हैं, बारादरी है, औषधालय है, निर्धन बच्चों की पढ़ाइयां हैं। ऐसे कुछ कार्य करने से महाराज केवल आपके धन पर आपका खर्चा नहीं है, समाज का भी अधिकार होता है। इसलिए सबको समान समदृष्टि ना, परम प्रभु परमात्मा में क्या सामर्थ्य है समदृष्टि से देखते हैं। सबको भगवान ने भेजा है तो 2 हाथ पैर से भेजा है ना, कहीं कोई कमी तो नहीं है ना, परमात्मा के देने में कोई कमी नहीं। ऐसे परम प्रभु परम कल्याणकारी इतना होने के बाद भी अधर्म का विचार कर रहे हैं महाराज। एक ही परिवार है, एक ही खानदान है, लेकिन दूसरे की संपत्ति का हरण करने का जैसे ही समय आया तो महाराज महाभारत ऐसा विशाल युद्ध हो गया। और जैसे महाराज सब तो मारे गए, अभी 3 लोग बचे। बोले कौन है? कृपाचार्य, अश्वस्थामा, कृतिवर्मा, 3 लोग बचे। और दुर्योधन तड़प रहा है महाराज अपने प्राणों को बचाने के लिए। उनकी जंघा से रक्त बह रहा है, लहू लुहान है, अरे मिट्टी में वो सना हुआ है। इतनी पीड़ा हो रही है, अब तो मानो कुछ कर नहीं सकता है, मानो दलदल में फंस गया है वो हाथी जैसे, बूढ़ा सिंह जैसे तड़प रहा है। अरे लगता ही नहीं कि मुझे ये भी दिन देखना पड़ेगा। मैं दुनिया को मारने का विचार किया था, लेकिन मैं अपनी ऐसी स्थिति में मरना चाहता हूं तो मर नहीं पा रहा, क्योंकि जन्मत मरत दुस्साह दुख हो। जन्म और मृत्यु में विशेष पीड़ा होती है प्यारे। इसलिए जन्म तो हो गया जैसे तैसे, लेकिन मृत्यु होने के लिए जरा मार्ग अच्छा बनाना पड़ेगा। वो परम पवित्र होते हैं, चलते फिरते उठते बैठते, जिनकी जीवन लीला समाप्त हो जाती है। अरे महाराज मैंने सुना है और देखा है, वर्ष वर्ष तक पड़े रहते हैं बिस्तरों में, कट रहते हैं, पूरे शरीर में कीड़े लग जाते हैं, सेवा नहीं होती है, शरीर से रक्त गंदगी आती है। वो उनकी पीड़ा है महाराज, वो तड़प रहे हैं, उनके प्राण नहीं निकल रहे। ऐसे ही महाराज तड़प रहा था, वैसे ही खोजते खोजते महाराज कृतिवर्मा कृपाचार्य स्वस्थामा। अरे मित्र, तुम पहले भी युवराज थे और आज भी युवराज हो,
अश्वत्थामा ने कहा, अरे सुनो मित्र, ये अधिकार मुझे नहीं दिया था एक बार भी। अगर एक बार अपनी विशाल सेना का सेनापति मुझे बना देते तो हम तुमको उत्तराधिकारी नहीं, सीधे राजगद्दी में राजा बना करके बैठा देते। बोले क्या होता? कहा, हमको आप इस योग्य समझे ही नहीं, एक बार भी हमें सेनापति नहीं बनवाया, लेकिन आज भी मैं निर्णय कर रहा हूं कि मुझे तुम्हें राजा बना सकता हूं। बोले, अरे मित्र, अब मुझे राजा बनने की आवश्यकता नहीं है। क्यों? जिसके ऊपर राजा का आदेश मानने वाले तो सब चले गए, अगर हम राजा भी बन गए तो मेरी प्रजा कौन बनेगा? मेरे सब भाई तो मारे गए, महान महान योद्धा सब वीर गति में चले गए, अब मुझे जीने की या राजा बनने की आवश्यकता नहीं है। अश्वत्थामा ने कहा, शायद तुम भूल कर बैठे हो, अगर एक बार मुझे मौका दे दो तो तुम राजा बनो या ना बनो, लेकिन मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूं कि पांडव के कुल में कोई दीपक जलाने वाला ही नहीं रहेगा। पांडव के कुल का दीपक समाप्त हो जाएगा। अरे उनके पूर्वज भी तड़पते रहेंगे। अरे कहा, अगर उनके पूर्वज तड़पते रहेंगे तो हमारा ही तो खानदान है, हमारा ही परिवार है, कोई दूसरा तो नहीं है। अगर वो तड़पेंगे तो हम भी तो तड़पेंगे ना। कहा, अरे जानो, समझो, मेरी ये मित्रता का व्यवहार है, मैं और कुछ तुमसे नहीं कर सकता हूं, तो मैं इतना विश्वास दिला सकता हूं कि पांडवों का जीवन ही समाप्त कर देंगे। बोले, करना क्या पड़ेगा? प्रतिशोध की ज्वाला में जलता हुआ अभी भी दुर्योधन कहा, एक बार मुझे अपने हाथों से मुझे मंत्री पद का टीका लगा दीजिए, सेनापति बना दीजिए। तो महाराज, और कुछ तो वहां था नहीं, जो रक्त से मिट्टी सनी हुई है। अरे महाराज, उसी जंघा से रक्त निकाला और अंगूठे से लगा दिया, तिलक लगा दिया। अर्धरात्रि का समय था। पांडव तो भगवान श्री बांके बिहारी ठाकुर जी के साथ में चले गए थे तीर्थ में। बेचारी भगवती आदि शक्ति जगदम्बा द्रौपदी अपने पांचों पुत्रों को लेकर के शिविर में विश्राम कर रही थी, और विश्राम करने के समय में अर्धरात्रि में पहुंचे स्वयं सेनापति अश्वत्थामा बन गए, और उनके सैनिक बन गए महाराज कृतिवर्मा और कृपाचार्य। और महाराज ये जा करके पांचों पुत्रों को, मुंडों को काट करके महाराज दुर्योधन के सामने उपस्थित कर दिया। अरे जैसे ही देखा अर्धरात्रि में महाराज, वो तो और तड़प करके रोने लगा, विलाप करने लगा महाराज। अरे अश्वत्थामा, तुमने ये कार्य तो अच्छा नहीं किया, ये निंदनीय कार्य किया है। शत्रुता तो मेरी पांडवों से थी, अगर यही बात पांडवों के मुंडों को काट करके ले आते तो हम प्रसन्न हो जाते। और ये तो बेचारे अबोध बालक हैं, ये बालकों से मेरी क्या शत्रुता है? अगर इन बालकों से तुम्हारी शत्रुता नहीं थी तो अभिमन्यु जैसे महान योद्धा को इतने लोगों ने मार दिया, और तुम्हारी सहायता से तो ऐसी दशा हुई थी। मैंने संकल्प कर लिया कि पांडव के कुल में कोई दीपक जलाने वाला नहीं रहेगा। इतना सुनने के बाद अंतःकरण से द्रवित हो गया हृदय, और महापुरुषों ने बताया कि बालकों के ऊपर सदैव कृपा करनी चाहिए, बालकों को मारने के योग्य नहीं है। ओ बंदहु बाल रूप सोई राम, सब सिद्ध सुलभ जपत जसु नाम। राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम।
संभारी, हरहु नाथ मन संकट भारी। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। अरे महाराज, जैसे प्रातः काल हुआ, बेचारी द्रौपदी तड़पने लगी। 5 पुत्रों को मार दिया, लेकिन कोई दूसरा नहीं है, द्रोणी पुत्र ही है ना, कोई अपना ही है। मैंने पूर्व में चर्चा किया था, आपको कोई दूसरा ना तो अपमानित कर सकता है, ना किसी प्रकार का अहित कर सकता है, ना तो किसी प्रकार का आपके ऊपर आघात कर सकता है। आघात भी करेगा तो कोई अपना ही होगा। आज ऐसा मन में विचार कर ही रही थी, दय योग से पांडवों का आगमन हो गया। श्री बांके बिहारी ठाकुर जी भी साथ में हैं, वो तो सब जान ही रहे हैं। इतना सुनने के बाद जैसे सुना कि कोई दूसरा नहीं, स्वयं अश्वत्थामा ने ही मार दिया है 5 पुत्रों को, तो खींच करके घसीटते हुए अश्वत्थामा को अर्जुन लेके आए, द्रौपदी के सामने उपस्थित कर दिया। देवी बताओ, ये मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए? अरे धन्य है भारत की महारानी, 3 बढ़ावत देश को सती संत और सूर, 3 गिरावत देश को कपटी कायर क्रूर। अरे वो भारत की नारी है, धन्य है वो भगवती, जिन्होंने बताया, कहा अगर ये पुत्रों को मारने के बाद, अश्वत्थामा को मारने के बाद मेरे पुत्र प्राप्त हो जाए तो मार दिया जाए, अगर इसके मरने के बाद भी मेरे पुत्रों की प्राप्ति ना हुई तो छोड़ दिया जाए। कन्हैया मुस्कुराने लगे, धन्य है देवी। अरे जिनका एक पुत्र उनकी गोद से चला जाता है, कितनी विशेष पीड़ा होती है तो माता ही जानती है ना। जिनके 5 पुत्र सामने से चले गए, वो बेचारी तड़प करके तो रह गई, लेकिन प्राण दंड का दान दे दिया। प्राण लेने वाले की जगह में प्राण का दान दे दिया, जाओ छोड़ दिया। लेकिन सुनो, अब दोबारा ऐसी कभी गलती मत कर लेना। एक बार तो छोड़ दिया जाता, लेकिन दुष्टता का स्वभाव का कोई परिवर्तन नहीं हो सकता। जो दुष्ट व्यक्ति है उसका स्वभाव है, वो तो दुष्टता करेगा ही। इधर भगवान श्री बांके बिहारी ठाकुर जी ने कहा, देखो ये धर्मराज युधिष्ठिर, अब तुम्हारी ये राज्य पूर्ण रूप से सुरक्षित हो गई, धर्म क्षेत्र हो गया है, इसलिए अब तुम्हें कोई चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं। अब बहुत समय व्यतीत हो गया है, इसलिए हम द्वारिका के लिए जाएंगे। इसलिए बहुत समय व्यतीत हुआ तो द्वारिका के भी कुछ देखा जाए, हालचाल क्या है। बांके बिहारी ठाकुर जी तैयार हो रहे हैं जाने के लिए, लेकिन धर्मराज युधिष्ठिर की आंखों में आंसू आ गए। प्रभु, आपने तो हर पल मेरी सहायता किया है, मेरी ये इच्छा यही है कि बहुत समय मुझे भी जीना नहीं है। अब मेरी ये इच्छा है कि थोड़े दिन और मेरे साथ में रह जाओ। इतना सुनने के बाद द्रवित हो गया भगवान का हृदय। धर्मराज युधिष्ठिर के कहने पर महाराज वो तो सोचने लगे। अर्जुन भी आ गए, अर्जुन की भी आंखों से सुधारा बहने लगे। भीम भी आ गए, भीम की भी आंखों से आंसू बहने लगे। मेरा प्रभु मुझसे दूर हो जाएगा, मेरा नारायण मुझसे दूर होगा, कैसे जीवेंगे? मेरी जिंदगी अब कहां है? 2, 4, 5 वर्ष तो और जी सकते हैं जब तक आपकी कृपा होगी, बाकी एक पल का भी जब भरोसा नहीं। तो मेरी ये इच्छा है कि मेरी अंतिम यात्रा भी हो तो उसमें भी आप मेरे सामने रहे। धर्मराज युधिष्ठिर इतना कहने के बाद उनका हृदय द्रवित हो गया। ये बातें हो ही रही थी बंधुओं माताओं कि मैया कुंती आ गई। कुंती मैया ने कहा, हो क्या रहा है? भगवान ने कहा, अरे बुआ, हम जाना चाहते हैं द्वारिका के लिए,
अब तो सारी सुरक्षा और व्यवस्था हो गई है, इसलिए अब हम द्वारिका जाने की तैयारी में हैं। लेकिन बड़े भैया, मजले भैया, धर्मराज स्वयं युधिष्ठिर जी ये कह रहे हैं कि अभी थोड़े दिन और रुक जाओ। एक पैर रथ पे है और एक पैर धरती पे है। इतने में ही जैसे कुंती मैया ने सुना कि मेरे नारायण मुझसे दूर हो जाएंगे, मूर्छित होकर के गिर पड़ी मैया। कुंती मैया ने कहा, अरे प्रभु, हर पल तो मेरे पुत्रों की सहायता किया है, अब कैसे एक पल भी तुम्हारे बगैर ये मेरे पुत्र रह पाएंगे? थोड़ी सी तो दया करो ना। कहा, अरे बुआ, तुम हमको प्रभु कह रही हो? कहा, छोड़ दो ये दुनिया के नाटक चाटक, तू नारायण है, तू भगवान है, तू परब्रह्म परमात्मा है, परमेश्वर है, जगतपति है तू। ये झूठे रिश्ते नाते ये छोड़ दे बुआ भतीजे के सारे रिश्ते। कहा, तेरे लिए तो मैं कुछ और हूं, तेरा मेरा रिश्ता ही दूसरा है, तू मेरी बुआ है। कहा, बुआ तो मैंने कभी अपने भतीजे को माना ही नहीं है, मैं तो सदैव अपने नारायण का ही दिव्य दर्शन आप में करूं। कहा, कैसे तुमने मुझे भगवान समझ लिया? अरे कौरवों की विशाल सेना थी और जिसका सारथी तो स्वयं पांडवों का बन करके बैठा, अपनी इतनी विशाल यक्षिणी सेना दे दिया और स्वयं तू रथ हाँकने लगा। इसलिए तू दूसरा नहीं हो सकता, स्वयं द्वारिकाधीश है, तू नारायण है। अरे जिस समय लाक्षागृह में आग लग गई थी, उस समय हे प्रभु तुमने बचाया मेरे पुत्रों को। अरे जिस समय भीम को जहर के लड्डू खिलाने का प्रयास किया गया था, अरे उस समय वो अमृत के लड्डू बन गए थे, जिनकी शक्ति से महाराज 10,000 हाथियों की शक्ति मेरे भीम की भुजाओं में आई। अरे तो ये तो नारायण है, ये दूसरा कौन कर सकता है? अब तो इतना सुनने के बाद भी भगवान भी भक्तों की भाव को समझते हैं। प्यारे बंधुओं, द्रवित हो गए, उनका भी करुणा से हृदय भर गया, उनकी भी आंखों में आंसू आ गए। स्वयं भक्त और भगवान रो रहे हैं, क्योंकि जब भक्त के ऊपर पीड़ा आती है तो भगवान स्वयं दुखी हो जाते हैं। मम भक्त्या पराधीना, भक्तों के अधीन भगवान होते हैं, लेकिन उसके लिए माम एकम शरणम गच्छ, अर्थात उसके लिए मेरी शरण में आ जा। तो कहा, और कोई दूसरा हो ही नहीं सकता। अच्छा ठीक है, मैं तेरे लिए भगवान हूं, तो भगवान से लोग कुछ मांगते हैं ना। ए बुआ, मैं तुझसे कह रहा हूं, कुछ मांग ले, तू देगा क्या मुझको भी? हाँ हाँ बिल्कुल दे, और कुछ ना देना तो दुख दे दे। ये दुनिया वाले सुख मांगते रहते हैं, ये दुनिया वाले इतने बड़े स्वार्थी हैं, सारा सुख हमारे घर में आ जाए, हम सबसे बड़े संपत्ति से परिपूर्ण हो जाए, हम धन से ऐश्वर्य से परिपूर्ण हो जाए। ए बुआ, तू दुख मांग रही है? अरे शायद तुम्हें यह पता नहीं है, जिस समय विशाल युद्ध हो रहा था कौरवों का पांडवों का, आमने सामने कितने ऐसे विलक्षण शक्ति से युद्ध हो रहा था, अनेक भुजाएं कट करके गिर पड़ी रंगभूमि में, कुरुक्षेत्र की पवित्र पृथ्वी भी वो भी रक्त से सन गई है। उस समय केवल मेरी आंखों में आंसू बह रहे थे और दुख से भरी हुई थी, और उस दुख में और कुछ याद नहीं आ रहा था, केवल आपका ही निरंतर ध्यान आ रहा था। और हे प्रभु, मैंने तो यह भी सुना है और देखा है कि जिस समय मैं तेरी याद करती थी, उस समय तू मेरे ऊपर दया करता था, क्योंकि याद का उल्टा दया होता है।
जब आप परमात्मा की याद करोगे, उस नारायण की याद करोगे बंधुओं माताओं, तो भगवान का एक स्वभाव होता, वो दयालु है, करुणा निधान है, वो दया करते हैं। जिस समय ऐसा विशाल युद्ध हो रहा था, उस समय केवल निरंतर आपका ध्यान कर रही थी, मैं और कुछ नहीं कर रही। इसलिए प्रभु मुझे देना तो दुख देना, और दुख जाएंगे भी तो कहां। दुख भी मुझे प्यारे हैं,